जी वेलकम बैक। पार्ट 2 स्टार्ट हो गया हमारे इस शो का। शो ही लगा है। नहीं मिला कल वाला सवाल, अभी कल ही तो किया है, मिल गया। इसमें भी क्या किया था, आपने कहा था वही तरतीब जो रिटेन्ड अर्निंग के साथ करते हैं वही करें। तो हमने फिर यूं कुछ किया था, कुछ ऐसा किया था कि SRE के नीचे ही SRS भी था, ठीक है, ओके। तो हमने कहा था, अब एस के एसेट्स का मसला था ना, हमने कहा था जी प्री यहां से निकालो यहां ले जाओ, सही है। तो ये क्या था, रीवैल्यूएशन सरप्लस ही तो था। तो मैंने आपको कहा था कि बैलेंस शीट का सवाल करते हुए पी प्लस एस जो गिवन है उनमें कुछ भी दोबारा नहीं करना आपने, यानी एक्विजिशन डेट पे हमने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की थी, कोई की थी तो बता दो। हाँ, ये प्री यहां से निकाल के इधर जरूर रखा था, लेकिन क्या रीवैल्यू किया था आपने एसेट्स को, एस के ऑलरेडी रीवैल्यूड थे, वो उस दिन बता तो रहा है कि इस दिन इसका सरप्लस इतना था प्री, ठीक है। तो फिर अगर दोनों कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो हमने प्री आरएस को वर्किंग वन में शो करना है। मैं एंट्री नहीं बोल रहा क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं, ठीक है भाई, जरा साफ सुथरा करके कर देता हूं। अगर आप प्लीज अगर कल वाला अपना लेक्चर ओपन कर लेना तो आपको यूं नजर आएगा, ये दो लेजर्स तो मैंने बनाए थे, एस ये वर्किंग वन एडजस्टमेंट अकाउंट, और मैंने पहले SRE लिख दिया था, सॉरी यार सॉरी, वर्किंग वन एडजस्टमेंट मतलब मेरा यही था, एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर वर्किंग 2 आपकी आई थी जिससे मुझे कोई इस वक्त सरोकार नहीं है, चलो बना देता हूँ पूरी कहानी फिर करनी है तो, और वर्किंग 3 ना 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 ये वर्किंग 2.1 है, ठीक है। अच्छा वो उधर छोड़ो उनको। अब ये SRE था और ये SRS था, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस शीट से जो मिले थे, ठीक है, बोलो बैलेंस शीट से मिलते हैं ना क्लोजिंग, ये मैंने बैलेंस शीट से उठाया, ये मैंने बैलेंस शीट से उठाया था, ओके। अब प्री आरई शेयर कैपिटल इधर आ रहा होता है, प्री आरई मैंने कहा था इधर से निकालो और इधर ले जाओ, कभी तक आज तक कभी इसकी डबल एंट्री की, ये तो सिर्फ बताता हूं आपको, यहां से निकाल के उधर ले जाओ, ठीक है। ये तो सिर्फ शो ही कर रहे होते ना एक तरह से, हम यहां से निकाल के उधर ले गए बस माइनस करने के लिए, एंट्री की तरह बना लेते, बिल्कुल यही काम हमने यहां पे किया था, प्री आरएस तो यहां से निकालकर सरप्लस को यहां ले गए थे। तो हमने क्या किया था, इस प्री सरप्लस को शो कर दिया था वर्किंग वन, जबकि पीपीई आपने घर पे जब बनाया था पीपीई तो उसमें P प्लस एस जो लिखा था, तो क्या उसमें भी आपने इसको फेंका था, नहीं फेंका था। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर दोनों रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो तो जस्ट क्या करोगे, शो कर दोगे प्री रीवैल्यूएशन सरप्लस को इन वर्किंग वन। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी ये, फिर भी बच्चे कोई 15-20% से भी ज्यादा चले गए, क्या आम क्लास लग रही है आपको, ये को आम बात लग रही है। इस वक्त आप अपने सिलेबस के अंदर की कंसोलिडेशन की मिराज पे पहुंचे हुए हैं। इस वक्त में लोग अगर आपके साथ से हट गए हैं तो वो फिर मिराज वाले तो ना हुए ना, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, ले जी, उसके बाद ईयर एंड पे क्या किया था आपने, कुछ भी नहीं किया था, किया था कुछ नहीं किया था, क्योंकि ये ईयर एंड पे भी वो रीवैल्यू कर चुके हैं। रीवैल्यूएशन मॉडल जो यूज करते हैं तो उनकी किताबों में जो रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा है क्लोजिंग वाला, वो ऑलरेडी एसेट्स रीवैल्यूड है, तो इधर भी कुछ नहीं करना था। ये ना कहना रीवैल्यू कर लें, वही हुआ पड़ा है सेपरेट के अंदर, क्योंकि दोनों जो रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, क्लोजिंग माइनस प्री किया था ना, क्लोजिंग भी तो बैलेंस शीट से आपने सरप्लस, देखो क्लोजिंग सरप्लस उठाया था ना, ये क्लोजिंग मतलब ईयर एंड पे ये रीवैल्यू कर चुके थे, फिर आपने प्री वाला माइनस किया और बाकी पोस्ट आरएस आप ले गए थे, ठीक है। तो समझ आ रही है, तो की बात है, लिटमस पेपर हो तुम मेरे, समझ आ गई। अच्छा आज जो होगा देखा जाएगा, क्वेश्चन 13 में आ गए हम, और पेज नंबर है इसका 2 कितना, ये अभी इससे अगला सवाल है 2। चलो अब ये करके देखेंगे कि इसमें क्या किया है जी, पहले कर लेना इसको सवाल, फिर देखते हैं कि इसमें क्या किया हमने। जी, P using revaluation model and S using cost।
आगे सवाल ही खत्म हो गए हैं। अच्छा, जो आखिरी केस है ना वो पास पेपर 8 है, वो भी फिर कभी कर लेंगे, आज तो जाहिर नहीं करेंगे जी। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, चलो आज पूरी बना देता हूं मैं, क्या याद करोगे, कल भी लेजर बना गया हूं, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हो रहा, पता नहीं घर पे जाके किसी ने किया या नहीं किया, आप लोग हैं ही ऐसे जी। बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट की वर्किंग्स, वर्किंग 1, वर्किंग 2, सवाल देख लेते हैं एक बार। पीपी है, इन्वेस्टमेंट इन एस है, ये है ही नहीं, इतने दिनों बाद ऐसा सवाल आया है ना, ये ने तो परेशान गुस्सी आया था ये, बिल्कुल ये आज नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा थल्ला निकलना है जी, क्योंकि अब आपको पता है सवालों में ऐसा भी हो जाता है ना, पता लगे तुझे खुश हो गए, हाँ जी जो जान छूट गई है, भतीजा आज है ही नहीं मेरे कमरे में, मैं पढ़ूंगा सुकून से, आप बैठे वो बेड के नीचे से निकला है, चाचू पढ़ दे नहीं तो ऐसा हो जाता है, एसोसिएट आ जाता है। अच्छा, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है, तो फिर इसके साथ वही रिजर्व वाला हशर करना है, और बता दिया है ना एक बार, रिजर्व वाला हशर करना है, ठीक है, दोनों का ही दोनों का नहीं आ रहा, पेरेंट का सरप्लस आ रहा है, सब्सिडरी का नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, पेरेंट वाला लिख लेंगे, सब्सिडरी का नहीं लिखेंगे, मसला क्या है, ठीक है। चलो, बात सीखनी हमने एक बार ही होती है, बार बार नहीं हमसे सीखी जाती, ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि वर्किंग ओपन कर लेना इसकी भी, ठीक है, वर्किंग ओपन कर लेंगे, ओके। अच्छा, अब आईएल एक्वायर्ड, आईएल पेरेंट जे 80% ऑफ एसएल ऑन यकम जनवरी 18, ओ शुक्र है, व्हेन आरई वर इतने, अब एस की आरई बता रहा है, एस का सरप्लस नहीं बता रहा, नहीं बताया तो नहीं बताया, अब क्या कर सकते हैं, आगे बढ़े। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एसएल हैड अ लैंड विच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 30 एंड कैरिंग वैल्यू ऑफ 20, तो 10 का सरप्लस तो है, वो पुरानी बात है जी, एस की किताबों में कॉस्ट मॉडल पे पढ़ा होता था एसेट, तो हम उसको उठा के रीवैल्यू कर तो लेते थे, वही करेंगे इंशाल्लाह। आई कहता है एट द ईयर एंड 31 दिसंबर फेयर वैल्यू ऑफ लैंड वाज 32, इट इज ग्रुप पॉलिसी टू यूज रीवैल्यूएशन मॉडल। अब ग्रुप की पॉलिसी तो पिछले सवाल में भी रीवैल्यूएशन मॉडल ही थी, लेकिन पिछले सवाल में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे ही थे, लेकिन आज क्या मुसीबत, मुस्कुई बात, आज पेरेंट तो कॉस्ट मॉडल नहीं यूज कर रहा, लेकिन पेरेंट रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है, लेकिन सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है। आईएल एनसीए को प्रोपोर्शनेट शेयर पर रखता है, ठीक है जी, कोई मसला ही नहीं है, आज ना सवाल पूरा ही कर लेते हैं, तो सवाल पूरा क्या, छोटू सा सवाल है, 10 मिनट में अब हो जाना है, तरतीब से काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बता देना है आपने मुझे, पेज नंबर आपने बता देना है मुझे। आईएल ग्रुप है, आईएल है ना पेरेंट का नाम, आईएल ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज ऑन, बताएंगे ईयर एंड, ठीक है जी। आप अपने रूटीन वाले लेजर्स ओपन कर लें ताकि बाद में फिर ब्रेक ना लगे हमारी, है। तो वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, मुझे लगता है सिर्फ पास पेपर 2 डिस्कस हो पाएगा, मैं क्या एडवांस बता दूं, और 7 होमवर्क में चला गया, वैसे 7 को आपने फड़का के रख देना है, वो ऐसे बूस्टर मिलेगा आपको इस 7 को करने के बाद। माना मैंने एडजस्टमेंट डिस्कस किया, लेकिन सिर्फ वो की है जो आपको नहीं करवाई हुई थी, जिंदगी में पहली बार करवाई है ना, तो वो तो आपका हक बनता है, वो तो पर्ची में जाने से पहले आपको करवा के ही भेजनी थी, ये तो हो सकता है ना, तो करवा के ही भेजनी थी, तो उसके अलावा मैंने कोई एडजस्टमेंट डिस्कस नहीं की ना, तो वो आप पे है, तो बस बूस्टर है, बूस्टर। एडजस्टमेंट अकाउंट यहां पे बन जाएगा, उसके बाद वर्किंग ट्यूब। अच्छा, बड़े बड़े सवाल करने के बाद ना ये छोटे छोटे सवाल ऐसे हंसी आती है, लेकिन मसला ये ना कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना बेटा, ये अब छोटे सवालों में हो सकते हैं, बड़े सवाल में पहली बार गले पड़ जब 7600 और एडजस्टमेंट्स हो तो उसकी समझ ही नहीं आती, जो समझने वाली चीज़ होती है, तो छोटे सवाल में समझ के फिर अप्लाई कर लेते हैं, मसला क्या। SRE, और माना कि SRS नहीं है, लेकिन चूंकि नहीं बनाते, चलो नहीं बनाते, फॉर द टाइम बीइंग नहीं बनाते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जगह तो रखे ना, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि मॉडल रीवैल्यूएशन है ग्रुप का, इसलिए एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, वो एंट्री करके बाद में भी तो ईयर एंड के ऊपर उसको एंट्री करके फेयर वैल्यू भी लाना ही पड़ेगा,
तो ये नहीं भी अगर है आ जाना है, इसने नहीं भी है ना, इस सरप्लस ने आ जाना है, क्योंकि एस की पॉलिसी कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी तो अब्बा वाली, पॉलिसी तो वो जो ग्रुप की पॉलिसी, तो वो जो पेरेंट की पॉलिसी होती है। तो पॉलिसी तो रीवैल्यूएशन मॉडल ही है, सेपरेट में बेशक करे वो कॉस्ट मॉडल यूज कंसोलिडेशन में, सॉरी ठीक है। मैं ये हमारे तो इस IFRS 3 और 10 की शरीयत में तो ये जायज़ नहीं है, ठीक है। अब तो सब्सिडरी को पेरेंट वाली शरीयत पे आना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके पॉलिसी पे आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, शरीयत नहीं पॉलिसी पे। अच्छा जी, तो वर्किंग नंबर 3 CRE और 3.1 CRS ORS CRS और वर्किंग 4 NC आए ना, क्यों आए भाई, नंबर है मुफ्त के, आए NC आए, ठीक है। चलो लो जी, सवाल मेरा हो गया, बस अब जवाब लिख लेना, तो 2 मिनट में शुरू करें जी काम। P+S और इन्वेस्टमेंट इन S उसने खुद ही दे दी, क्योंकि ये लड़ाइयां आप लड़ लें, लड़ना सीख लिया, अब जहां लड़ना है वहां लड़ाई हो रही है ऑलरेडी पास पेपर में इनकी, इसलिए यहां कॉन्सेप्ट सीखना, उस पर गौर करें। P+S बोलो जी P+S, मैं तो एक्सट्रैक्टिव बनाने लग गया, सवाल पूरा करने का सोच चुके हैं। PP बताओ जी, P+S कितना है? 110, तो 110 तो ना बना, जमा 55, उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, क्या पता गुडविल आ जाए। सुबह सुबह उठते होंगे, नाश्ता करते होंगे, वर्जिश पे वो होते थे ना, वो एक दिन जियो के साथ, वो याद आया जी, हाँ सोहेल बड़ाई। 40 की इन्वेस्टमेंट इन एस है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स मेरे ख्याल में ये एक ही है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन एस, वॉक करते हुए ठंड तो लगती होगी, बोलो भाई 40। नेक्स्ट, उसके बाद बस कहानी खत्म। शेयर कैपिटल 100 फेस पे 25 वर्किंग 1 आरी पहले दिन से आखिरी दिन तक हमने ये लिखना ना छोड़ा। वर्किंग थ्री पॉइंट वर्किंग 2, अभी सवाल करके आ रहे हैं ना एसोसिएट के PNL वाले, 5, 5.1, 5.2, 5.3। वैसे कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? वो 6 स्टेप्स वो जितने भी थे वो याद हुए, वो याद रखना। अच्छा, तो उसके बाद सरप्लस भी है, ठीक है, तो 100 और 25 शेयर कैपिटल 100, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 25। नेक्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, पेरेंट की 46 वर्किंग 3, सब्सिडरी की 30 वर्किंग 2, तो PRE क्लोजिंग 46, बातें ना करो ना पठान के बच्चे, और SRE क्लोजिंग 30। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन सरप्लस P का, पेरेंट का PRS क्लोजिंग 4, और सब्सिडरी का नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। वो कहता है ठीक है, अच्छा जी, वो कहता है रीवैल्यूएशन के दिन, और ये एक्विजिशन के दिन रीवैल्यूएशन करनी है और 10 मिलियन रुपीस का एक सरप्लस आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा? तो बोलो, फेयर वैल्यू 30 है, बुक वैल्यू 20 है, तो गेन है 10 का, लेकिन ये है ऑन 1 जनवरी 18 जब एक्वायर किया था SL को हमने। तो भाई जो ऐसे आज तक करते आए वैसे ही करेंगे। आज कौन सा
रीवैल्यूएशन हो चुकी है उसकी, नजर आ रहा है प्री आर एस होता तो कहते कि सरप्लस ये निकला हुआ है, इस दिन सरप्लस निकाल के उन्होंने दिया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इस 10 रुपए की एंट्री हमें करनी पड़ेगी, हमारी ब्लू एंट्री है, हमारी कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है। बोलो क्या एंट्री करोगे, जो आज तक करते आए, क्या एंट्री करोगे? पीपीई डेबिट कितने से? 10 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट 10 से, ठीक है। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया प्री, ऊपर में जगह छोड़ी है, वो उसकी जगह छोड़ी है ना बेटा जी, ये वो छोड़ दी इसीलिए ताकि आपकी जगह भी ना डिस्टर्ब हो। ले जी, ये एंट्री आपको करनी पड़ी क्योंकि एस तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा था, ठीक है। पॉज करें। अच्छा जी, अब ये एंट्री कल क्यों नहीं करनी पड़ी थी? क्योंकि उसने कहा था प्री आर ई ये हैं, मतलब एक्विजिशन के दिन की आर ई और आर एस भी था, यानी एक्विजिशन के दिन का सरप्लस मौजूद था। तो हमने क्लोजिंग सरप्लस में से, यहां पर कल लिखा था ना ये एस आर एस, तो क्लोजिंग गिवन था, बैलेंस शीट में गिवन था, उसमें से हमने प्री वाला निकाल के वर्किंग वन में शो किया था। मतलब समझो रीवैल्यूएशन मॉडल जो था तो हर वक्त वो भी रीवैल्यूड रखता है एसेट्स को, लेकिन आज एस के पास कॉस्ट मॉडल था तो एक लैंड को रीवैल्यू हमने किया। को मसला, चलें आगे। आगे वो कहता है अच्छा हो लैंड को डेप्रिशिएट तो करवा दो, पक्का, चलो। अच्छा, उसके बाद कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर फेयर वैल्यू ऑफ लैंड वाज, अब देखो 30 पे तो हम ले गए थे, 30 पे हम ले गए हैं, ये देख लो, ये एस का लैंड इसमें जितने पे भी पड़ा था उसको 10 से बढ़ा दिया तो अब वो 30 पे चला गया। अब मजीद 2 बढ़ रहा है और 32 पे जा रहा है ईयर एंड पे, तो क्या करें? वो क्वेश्चन 32 अभी बोला था 32, वो क्वेश्चन 32 की तरह से इग्नोर कर दें। क्यों? क्योंकि ग्रुप की पॉलिसी है, ग्रुप की पॉलिसी है कि रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करना है, तो एस को भी करना ही पड़ेगा। अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है, आ रहा है, उसकी एंट्री करो, लॉस है तो भी एंट्री करो। यानी आप उठाकर ईयर एंड पर पीपीई को यानी 32 की फेयर वैल्यू पर लेकर आना पड़ेगा, आपको लाजिम है, क्योंकि आपके पेरेंट की यही पॉलिसी है, ठीक है। तो अब ये 2 की एंट्री क्या होगी, बोलो, ये भी करनी पड़ रही है। ईयर एंड के ऊपर 2 की एंट्री क्या करनी पड़ेगी? पीपीई डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अब ये कहां से आया? ये पीपीई का सरप्लस है ईयर एंड का, ठीक है। डन जी, मैं लिख लो, सॉरी ये लिखा नहीं मैंने, ये क्या है? ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वही लैंड का सरप्लस है। ये क्लोजिंग है बेटा। हाँ, प्री कैसे हो गया? क्योंकि बेटा जब हम लेने गए थे उसको, खैर जाओ, ये लैंड की एंट्री हो गई। अब ये सर, अच्छा ये बेटा इस तरह से हो गया प्री कि जब हम खरीदने गए थे हबीबी से यू फोन, तो उसने कहा था ये मेरा जो लैंड है ये 30 मिलियन का है, किताबों में 20 पे पड़ा है, तो ये 10 रुपये भी मुझे अभी दे के जाओ। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट इसको रखा है। कल भी ऐसे ही था बेटा, लेकिन कल उसने ये वाली फिगर दी हुई थी, मतलब उसने एंट्री कर ली हुई थी। उसने कल एंट्री क्या कर रखी थी? लैंड बिल्डिंग डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। तभी तो कल वाला सवाल देखो ना, देखो सादा बात, क्या एस की किताबों में कल एसेट रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा था? तो फिर हमें रीवैल्यूएशन नहीं करनी पड़ी, बोलो। और ईयर एंड पर भी रीवैल्यूड अमाउंट पड़ा था, तो फिर रीवैल्यूएशन ईयर एंड पे नहीं करनी पड़ी। अब ईयर एंड पर भी रीवैल्यूड अमाउंट हमारा सरप्लस पड़ा है हमारे पास, और डेट ऑफ एक्विजिशन का सरप्लस भी पड़ा है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन का सरप्लस जो है वो वर्किंग वन में लेके जाना था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डेट ऑफ एक्विजिशन की आ रही हम लेकर जाते थे वर्किंग वन में। तो कल हमने यही काम किया, लेकिन आज क्या हुआ? एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये पीपीई बुक वैल्यू पे, कॉस्ट मॉडल पे पड़ा है ना, बुक वैल्यू नजर आ रही थी उसकी 20, हमने फिर एक्विजिशन डेट पर खुद इसको रीवैल्यू किया। अब इस 55 के अंदर वो 20 पे पड़ा है लैंड, तो हमने उसको 10 से बढ़ाया। अब 10 से बढ़ाकर सरप्लस किताबों में नजर नहीं आ रहा, ये तो हम कर रहे हैं आज खड़े होकर, एस की किताबों में तो रीवैल्यूएशन मॉडल ही नहीं था,
तो इस 10 को वो रीवैल्यू करके उसने रखा होता, तब भी हमने यहां से निकाल कर इधर ही लेके जाना था, क्योंकि वो तो ईयर एंड तक उसको, मिसाल के तौर पे अगर यही सवाल में एस की किताबों के अंदर एस अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा होता, इधर देखो तो यहां पे पता है क्या आ रहा होता, यहां पे आ रहा होता, नहीं 2 12, हाँ 12 आता, हम यहां से यूं लिखते 12 को। अब पीपीई जो है उसके अंदर जो है वो 110 जमा 55 जो है, इसमें 55 क्या होता, लेट्स से 55 ना होता बल्कि ये होता 12, कितना बनता है 60, बोलो 12 जमा करो ना 67 बन गया ना। 67 बोलना नहीं आ रहा तुम्हें या समझ नहीं आ रही थी? अच्छा बोलना नहीं आ रहा। ये देखो बेटा, ये क्या है, एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या है जी, एडजस्टमेंट अकाउंट वर्किंग 1, और ये अब कल हमने जो ओपन की थी वर्किंग 2.1 SRS। अब बैलेंस शीट के अंदर कितना पड़ा होता, 12, ठीक है, ये 12 यहां पर हमने लिखना था SRS क्लोजिंग, क्या लिखते हैं जी 12, और फिर सवाल हमें नीचे बताता प्री RS 10 है, एक्विजिशन के दिन का RS 10 है, तो हम वो 10 यहां से निकालते और यहां पे ले आते, आना इसने फिर भी था इधर, ठीक है, लेकिन हमने इधर देखो ना तो एक्विजिशन के दिन ये वाली एंट्री पास की, क्योंकि 10 ऑलरेडी एस ने इसमें कर लिया हुआ था, और ना ही बाद में ईयर एंड पर जो 2 बचा है उसको बांटना है ना, अब वो 2 बांटा था ना, 2 टोटल 12, ये भी हमने जो है वो इसकी भी एंट्री पास नहीं की, ये पोस्ट भी ऑलरेडी हो चुका था। तो ये तो जितनी बढ़ाती जाओगे बात बेटा वो तो बढ़ती जाएगी ना। तो मैंने सादा अल्फाज में क्या समझाया, अब समझ आई है, थोड़ी समझ आई है कि कल कहानी क्या चल रही थी, कल वो सारा कुछ कर चुका था, तो हमने बैलेंस शीट में ना तो एक्विजिशन के दिन एंट्री पास की और ना ही ईयर एंड पे, और कहा क्या, जो आरई के साथ करते थे वही आरएस के साथ करे, काम हो गया ना। लेकिन लॉजिक इसके पीछे ये थी। अब आज वाले सवाल में क्या मसला है, आज वाला सवाल एस की सेपरेट फाइनेंशियल में ये 55 पे पड़ा है, इसमें लैंड रीवैल्यू नहीं हुआ ना, एक्विजिशन डेट पर 10 से बढ़ा था ना ईयर एंड पे 2 से मजीद बढ़ के 12 से टोटल बढ़ा है। मैंने जानबूझ के सवाल चेंज किया, ठीक है ना, यानी ये सवाल बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, ये बैलेंस शीट अगर यहां पर आप 12 लिखेंगे तो वो फिर डिफरेंट हो रहा है, लेकिन वो क्यों डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि ऊपर फिर यहां पर ये कितना होता, तो ये आपकी बैलेंस शीट अब टैली हो रही, सवाल बदल जाता है ना, सवाल तो इस हिसाब से बना हुआ है, और ठीक है, तो ये सवाल अगर होता तो यूं होता, लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं था, ठीक है। तो 55 पे हमारा लैंड पड़ा हुआ है, क्योंकि एस की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीवैल्यूएशन मॉडल का तस्वर ही कोई नहीं है। तो जब हम खरीदने गए एस को, तो पुराने जमाने वाली हरकत दोबारा की, उसने कहा लैंड 20 पे पड़ा है, आज फेयर वैल्यू 30, हमने कहा कोई गाल नहीं, 10 को वर्किंग 1 में लेके जाना है, क्योंकि ये 10 किसका सरप्लस है, ये हबीबी का सरप्लस है, जिसको हमने यहां पे रख के उसके पैसे देने, रियलाइज या अनरियलाइज जो भी है, ठीक है। तो वो अगर इधर पड़ा होता था तो यहां से निकाल के इधर ले जाते थे, आज नहीं पड़ा हुआ सरप्लस, तो रिकॉर्ड करेंगे 10 से बढ़ाकर वर्किंग 1। हमारी किताबों में 2 नहीं आना है, समझिए बात, यहां मैंने अभी क्या किया है, हमारी किताबों में क्या मतलब, 2 तो चला गया, 10 तो चला गया, ये देखो इधर, इसके तो पैसे हमने दे दिए, ये जो बाकी 2 बचा है, ये 2 कहां जा रहा है, बट के 2 कहां जा रहा है, बोलो कितने परसेंट है वैसे, 60 और 40, अच्छा 0.8 और 0.2, ऐसे कर लूं जरा, जगह थोड़ी लगती है, 0.2, ओके। तो ये CRS और NCI, तो बेटा हमारी किताबों में कंसोलिडेटेड ग्रुप के अंदर तो 2 का कितना, ये 0.8, 1.6 और 0.4, ठीक है, हमें तो आज भी यही मिल रहा है, और बोलो, तो अभी यही वाला मैंने बांटना है, 10 तो बेटा ये 1.6 और पॉइंट, ठीक है, 10 तो बेटा पैसे देकर खरीदना है ना हमने सरप्लस, ठीक है। अब 2 सिचुएशन समझ आ गई, कल वाले सवाल में उसने रीवैल्यूएशन मॉडल को यूज कर रहा था, तो उसने क्लोजिंग डेट बताया कि आज तक इतना सरप्लस हम इस लैंड का रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें से 10 के पैसे दे दो और ले जाओ लैंड,
वो तो एस के अकाउंटेंट ने किया है ना। तो बाकी दो फिर पोस्ट एक्विजिशन था, उसको हमने बांट के अपनी किताबों में कल रिकॉर्ड किया था। समझ आती है? आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज एस की किताबों में कॉस्ट मॉडल है, तो फिर 55 वाला लैंड पहले 20 वाला लैंड पहले 30 पर लेकर आए और उसको पैसे देके घर भेजें और लैंड ले आए। अब वो 6 महीने 8 महीने जितने महीने आपने मजीद 6 महीने पहले एक्वायर किए या साल के पहले दिन, हाँ 1 साल जब और गुजरा, वो तो शायद पुराने किसी जमाने के उसका लैंड कॉस्ट पे होगा ना। अब एक बार हमने इसको रीवैल्यू करके रख लिया यहाँ पे, ईयर एंड पे फिर 2 मिलियन इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ईयर एंड पे फिर इसको रीवैल्यू करना पड़ेगा। आज फर्क ये पड़ा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा था बैलेंस शीट में क्लोजिंग के, मैं यहाँ लिखता और उसमें से प्री निकाल के यहाँ ले जाता। तो हमने एक्विजिशन डेट पर भी ये काम खुद किया और ईयर एंड पे भी ये काम खुद किया। अब अगर गौर करो तो आज भी हमें CRE और NCI में वही 2 ही बंटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारे का सारा ही क्या है? पोस्ट है। इनटू कितने परसेंट है? 80%। बात समझे हो? और बोलो, कल वाले सवाल का मुझे नहीं पता उसका डेटा क्या था, मैंने आज वाले सवाल के 2 सवाल बना दिए, ठीक है ना। अगर एस, बड़ी सोहनी जगह पे रख के गया मुंडा, अगर एस कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है तो ये सवाल है जो आपके पास है, वो आपको नोट करने की जरूरत नहीं। और अगर एस रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा हो तो ये सवाल बनेगा, ठीक है, और सही है। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, लेकिन आपको SRS, CRS और NCI ये जो बनाते हैं, ये ताकि आमने सामने आ जाए ना। वैसे मैंने कभी ऐसा किया नहीं था, पता नहीं आप लोगों को देख के मेरे जज्बात और ही हो जाते हैं, मैं बताता ही चला जाता हूँ। असल में आप लोगों को समझ आ रही होती है ना, इसलिए बताता चला जाता हूँ। जहाँ समझ रुक जाए, मैं यार पर्चा पास हो जाएगा, बस ये कर लो। सही बात है, ऐसे ही करता हूँ। तो CRS है और NCI है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? 1.6। कहाँ से? CRS का अपना आता है ना, PRS आता है, SRS आता है, ठीक है। कितना? 1.6। यहाँ पर वर्किंग 1 आएगी और यहाँ पे SRE आएगा और यहाँ पे SRS आएगा 0.4। तो बिल्कुल वही काम हुआ है। बाकी का जो 2 था वो ये, ठीक है, सही है। आज भी ऐसा ही होने लगा है। ये अब मैंने कल वाला सवाल बना लिया, ठीक है, जिसमें क्लोजिंग होता, लेकिन आज वाले सवाल में ऐसा नहीं है। अब ये अगर कल वाला सवाल होता तो ऐसा होता, सवाल की शक्ल भी ऐसी होती ना, ठीक है। और यहाँ पे प्री लिखा होता, फिर प्री सवाल में गिवन होता 10 है और फिर पोस्ट का भी बताते, ठीक है। लेकिन आज मामला डिफरेंट है ना बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13 है। इस 13 के अंदर मामला डिफरेंट है। ये मामला वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि बताया नहीं उसने, लेकिन सरप्लस का ना आने का मतलब क्या है कि एस कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है। वैसे सवालों में वो बताएगा, ये तो एग्जांपल्स है ना, तो आपको पहले ही बता दिया, ऊपर लिख दिया एस कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है। अब ऐसे अगर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है तो एक्विजिशन डेट पे इसको उठाकर ले जाना है 20 से 30 पर, तो आपने 10 PPE डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट किया, ठीक हो गया, सही है। और उसके बाद वो कहता है और तो और ईयर एंड पे वो मजीद 2 से बढ़ गया। अपने का मसला ही कोई नहीं है, और बढ़ा लो, PPE डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। अब ये पोस्ट एक्ट है, इसके पैसे हबीबी को नहीं दे देने जाके, ये आपने कमाया, ये इसके बाद ये आप, तो अब बटेगा फिर वही काम, होना फिर वही है, ठीक है। यहां से 1.6 निकलना है, ये मैं तोड़ता गया, इसको बात करता गया, चलो खैर, और 0.4, ठीक है। तो ये यहां से निकल जाएगा और यहां से निकल कर इधर देखो, SRS पोस्ट ना बेटा 1.86 है। अच्छा चलो, मैं भी गलती कर ली, तुसी की थी, मैं भी कर ली, ठीक है, बराबर जी। 1.6 वर्किंग 1 प्रोपोर्शनेट या फेयर वैल्यू जो भी आएगा, SRE भी आएगा, अभी पोस्ट वो भी नहीं आया, वो भी मैंने असल में बात वो ऐसी साइड पे ही होगी बात बेचारी। SRS पोस्ट 0.4, ठीक है। अब ये सवाल है, यही सवाल अगर एस कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है, ठीक है,
तो ये ट्रीटमेंट। और अगर एस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है तो सवाल में 2-3 तब्दीलियों के साथ ये शक्ल। अब इसके अंदर देखो तो वर्किंग 1 में 10 जाना है, इधर भी जा रहा है, ठीक है। वर्किंग 2.1 से निकलकर 1.6 और 0.4 इधर जाने हैं, अभी भी यही हो रहा है, निकलकर 1.6 और, ठीक है। तो ये सारी बातें एक तरफ समझ आ गई ना। अब वहां पे याद रखने वाली बात मैं टेबल में लिख रहा हूं कि एक्विजिशन डेट पर रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी है और ईयर एंड पर भी रीवैल्यूएशन की एंट्री करनी है, ठीक है। सरप्लस की या लॉस की भी हो सकती है, ठीक है, वो भी टेबल में लिखते हैं। सवाल तो पूरा करा दो। सवाल में कहाँ गया सवाल, कहाँ गया सवाल। आई रिक्वायर्ड 80% व्हेन रिटेन्ड अर्निंग्स वर 6, ठीक है। और अगली कहानी सारी होगी। एनसीआई को प्रोपोर्शनेट पर बेस पर रखते हैं, तो ये कितना है जी, प्री कितना है 6, ये 6 आ गया। रिटेन्ड अर्निंग्स कौन सी वाली, प्री, प्री इधर पोस्ट उधर बट जाती है, ठीक है। अब गुडविल है या नेगेटिव है ये तो देखेंगे, टोटल करेंगे तो 41 एनसीआई को कह रहे हैं जी रखें प्रोपोर्शनेट शेयर पर 41 का 20% जी 8.2 लाजमी दसना है। अच्छा हैं, ऑलरेडी हैं जी, ठीक है 8.2 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, होना चाहिए, सही कह रहे हैं आप 8.2। ये जी ये सवाल, ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। गुडविल कितनी है, गुडविल ही है ना, गुडविल, अच्छी किस्मत। नेक्स्ट, अगला कौन सा अकाउंट है जी, वर्किंग 2, बस सीआरई एनसीआई, सीआरएस एनसीआई को मसला जी 24 को वंड दो 80 ते 20 करके पेरेंट ते 19.2 लो है पे आज सवाल 19.2 SRE पोस्ट मैं लिख रहा हूँ जान के, ठीक है। और 19 और यहाँ पर 4.8 पोस्ट, तो प्री वर्किंग 1 में जाया करती हैं, उसके पैसे देने हैं आपने, चाहे वो अर्निंग्स पड़ी हैं कमाई हुई रियलाइज वाली या अनरियलाइज्ड सरप्लसेस पड़े हैं मोबाइल वाले भाई, ठीक है। अभी तो तुम्हारा बटनों वाला मोबाइल है, तुम्हारा ये हाल है, होता कोई स्मार्ट सा फोन तो। अच्छा, तो प्री वर्किंग 1 और पोस्ट, ठीक है, तो 19.2 और 4.8, ठीक हो गया जी। चलो अब ये अकाउंट भी गया, ये तीनों अकाउंट्स खत्म हो गए, ये अपनी एग्जिस्टेंस लूज करते हैं, ये गुडविल निकाल देता है, ये पोस्ट का हिस्सा पेरेंट और सब्सिडरी एनसीआई का, और ये भी पोस्ट का हिस्सा, लेकिन ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का है जो कि पेरेंट का और एनसीआई, ठीक है। अब इनको क्लोज कर देते होते हैं 65.2। नेक्स्ट जी 5.6। नेक्स्ट जी 13.0 4 भी है, अच्छा आगे 4 भी है, सॉरी ये भी है 13.4। सीआरई वर्किंग 3 से क्या आया है बताओ, 65.2। एनसीआई कितना है जी, सीआरएस भी है, सॉरी सीआरएस वर्किंग 3.1 और एनसीआई वर्किंग 4 जी 5.6 13 ये कोई लाइबिलिटी तो नहीं थी, मैं भूलना गया हूँ, नहीं थी ना, बस ठीक जी। अब इसका टोटल कर दो 177, ठीक है, समझ आ गई सही। अब इसीलिए तो मैं आज वो वाला आखिरी वाला केस नहीं करा रहा, मिक्सअप होता है वरना, ठीक है। लेकिन अब आपको काबू आ गया है, ठीक है। वो फिर ये होगा कि फिर पेरेंट अगर सब्सिडरी की रीवैल्यू कर ले तो उसे कहेंगे चलो उल्टी करो, ठीक है जी जी। हाँ ऐसी कोई गलती है तो बता दो,
CRS नहीं लिखा था? अच्छा उधर तो लिखा था, वो आदत है ना CRE की, ये तो कभी कभी आने वाली चीजें हैं। इधर मैंने सही लिखा था, है ना, ये तो मैंने बनाया था। लो भाई, अगर पेरेंट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल पे है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या करोगे? बोलो। ये ऊपर वाली पहले केस वाली एंट्री PPE डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन आपको एंट्री करनी पड़ेगी। हालांकि इधर देखो, मैंने ऊपर जानबूझ के एंट्री नहीं लिखी, मैं क्या कह रहा हूं, शो रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन, एंट्री नहीं की, ठीक है। और ईयर एंड पे फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन अब की बार PPE डेबिट करके सरप्लस इन वर्किंग वन नहीं, SRS क्रेडिट करेंगे। सब्सिडरी अब हो गई हमारी, अब नहीं अब ये हबीबी का नहीं, सब्सिडरी किस दिन बनी? जिस दिन हमें खरीद लाए, अब उसके बाद ये हमारी सब्सिडरी है, तो फिर SRS का वजूद आ चुका है अब। तो बच्चों ये ठीक है। और इधर देखो, एक बात बताता चलूं, ये सरप्लस जो है ये किस दिन से किस दिन तक का होगा? फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन डेट, या ईयर एंड कंसोलिडेशन, ठीक है जी, टिल कंसोलिडेशन डेट। ये लिख लो अपने पास, टिल, इधर लिख लें, टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन। देखा वो 2 रुपए जो है ये उसकी एंट्री है, एक्विजिशन तक का तो आपको पता है चला गया जहां जाना था, ठीक है। ठीक है बच्चों, और अगली बात जो है ना जी, वो लिख लेने में हर्ज कोई नहीं है, ठीक है। लिख लेने में क्या हर्ज है जी, सवाल फिर कभी कर लेंगे, ठीक है। तो लिखें आप, बल्कि सोच के बताएं मुझे, लिख तो आप लेंगे ही, आप सोच के बताएं जी। जी वर्क जर्नल एंट्री क्या करेंगे? नहीं ना बेटा, रिवैल्यूएशन एस तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो शो प्री RS इन वर्किंग नंबर 1, बिल्कुल ऊपर वाले केस की तरह से, ठीक है। लेकिन ईयर एंड पे बदतमीज फिर फेयर वैल्यू पे ले जाएगी एसेट्स को, तो उल्टाएंगे, ठीक है। तो हम SRS को डेबिट करके ये ऊपर वाली एंट्री PPE को क्रेडिट करेंगे फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन, तो अब उल्टी कर देंगे आप, ठीक है। और ये हम इंशाल्लाह करेंगे पास पेपर 8 में, जो फिर कभी करेंगे। पेज नंबर बस मुझे बता दो पास पेपर 8 का, 200 समथिंग, 250 से ऊपर ही चल रहे हैं, 261 है, 62 है, 261, तो ये इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे हम, ओके सही है। अच्छा अब 7 को होमवर्क में करिएगा, फिर 2 अब देखते हैं फिर किस दिन 2 करूंगा, यानी कल अब 2 तो करना ही है, 2, 4 और 7 यही है ना 3, इन 3 की अब डिस्कशन रहती है, 7 आपने कर लेना, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।